वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बजा है शाम का 5 और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ और आयुष को भी लेके जाते हैं। हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और थ्रेडिंग भी बनानी है। सो लेट्स गो। हम छोड़ के जा रहे हैं ऋत्विक को उसकी दादी के पास और आयुष चलेगा हमारे साथ। यहाँ पे हम आए थे अपनी वॉच में सेल डलवाने के लिए और मेरी नज़र पड़ी घड़ियों पे बच्चों की। ये वाली कितने की है? इसमें मुझे पसंद आई थी जो वो काम ही नहीं कर रही थी। लबूबू वाली। ये वाली? हाँ, ये 200 की है। चलती तो है नहीं। फिर आ गए थे हम थ्रेडिंग बनवाने। यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग्स बन चुकी थी और ये बनवा रही थी अपनी, और मेरी कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई हैं लग रहा है मुझे। फिर मैं हर्ष के साथ चले जाती हूँ टाइल्स देखने, क्योंकि हमारा मकान का काम चल रहा है और जिसके लिए हमें टाइल्स सेलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पे फ्लोर की टाइल्स तो मुझे पसंद आ गई हैं, बाकी किचन और बाथरूम की देखना भी बाकी है। ये ठीक है लेकिन ये बहुत ये ग्लॉस। फाइनली एक हफ्ते से लगातार मार्केट जाने का सोच के मैं कल मार्केट जाके आई हूँ और वहाँ से आने के बाद मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं एक तो थ्रेडिंग करवा के आई, जिसके बाद मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एक तो मैंने बहुत टाइम बाद थ्रेडिंग करवाई है। लास्ट टाइम मैंने अपने मायके जाने से पहले करवाई थी मई के बाद मैं अब थ्रेडिंग करवाई है कल, वो भी कब से सोचने के बाद। तो शायद हो सकता है इतने लॉन्ग टर्म से वैसे ही रहने के बाद मुझे उसी लुक में आदत पड़ गई थी अपनी शक्ल देखने की, तो इस वजह से अजीब लग रही हो। एक तो उसने बना भी थोड़ी सी अजीब सी दी, यहाँ से गोल शेप दे दिया और यहाँ वाली थ्रेडिंग अलग ही लग रही है, यहाँ वाली अलग ही लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है, और मैंने तो एक थ्रेडिंग बनवाई, एक ये नेल पेंट ली और एक ये, जिसके लिए मेरे को जाना ही जाना था मार्केट। क्योंकि जो ये आप आगे से बेबी हेयर देख रहे हो, ये नॉर्मल कंघी से बन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जा रहे हैं। इतना परेशान हो गई हूँ मैं, इतना परेशान हो गई हूँ। यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से भी सारे बाल ऐसे खड़े ही रहते हैं 24 घंटे। तो ये जो मदरहुड जर्नी है ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब अपनी मम्मी की अहमियत समझ में आती है, उन्होंने हमें कैसे पाला, कैसे पाल पोस के इतना बड़ा किया होगा। हर एक चीज़ की मम्मी इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती थी, हर चीज़ आज जब हम उस सिचुएशन में है ना तो समझ में आती है कि उस टाइम पे हम मम्मी को बहुत बोलते थे कि क्या है तुम हर टाइम पे इतनी इरिटेट रहती हो, हर टाइम पे डांटती रहती हो, हर टाइम पे ऐसा करती हो, हर टाइम पे वैसा करती हो। बट जब हम लाइफ के उस फेज़ को खुद फॉलो कर रहे हैं ना, तो कभी कभी तो रोना आ जाता है कि ये सब मुझसे नहीं होगा करके। अब बहुत टफ फेज़ होता है यार, बहुत टफ। फिर भी मेरी मम्मी ने हमें अकेले पाला है, बिकॉज दादी लोग गांव में रहते थे, मम्मी हमारे साथ रहती थी, घर का भी करती थी, दुकान का भी करती थी, और मेरे साथ तो सब है, पूरी फैमिली है। आफ्टर देन मेरा ये हाल हो जाता है कि मुझसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, हर टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब कैसे किया होगा मम्मी ने, ये सोचने वाली बात है सच्ची में। हैट्स ऑफ टू यू मम्मा, कि आपने कैसे पाला उनको। बहुत ज़्यादा फील होता है अब ये सब।